हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, अभी जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है साइन 20 डिग्री का मान साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री का मान। तो हम लोग जानते हैं ही नहीं कि साइन 20 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 40 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 80 डिग्री का मान क्या होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान आदि जानते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अरे भाई, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ दिया है तो इसको जो है सॉल्व करना तो है ही। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ओके, अब इस थीटा के स्थान पे अगर हम लोग रखते हैं 20 तो यह हो जाता है साइन 20। फिर इसमें अगर इस थीटा के स्थान पे 20 रखते हैं तो यह हो जाता है 40। फिर इसमें अगर 20 यहाँ पे पुट करते हैं तो यह हो जाता है 80। यानी कि इसमें जो आ गया, क्या आ गया? साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री का मान। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को आप लोग जो है गौर कीजिएगा। जो साइन थीटा रहेगा तो इसमें जो है एंगल को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सॉरी, यहाँ पे थीटा है और इसको जो है 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया इसका आंसर। और इस थीटा के स्थान पे 20 डिग्री का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा। अब इसमें कहा गया है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री का मान निकालने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 1/4 से मल्टीप्लाई साइन 3 इंटू 20 डिग्री, जो इसमें छोटा एंगल है उस छोटा एंगल को इसमें पुट कर देंगे तो इसका आंसर जो है निकल करके आ जाएगा। तो ये आ गया 1/4 इंटू साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है √3/8। हो गया इसका आंसर। अब आते हैं कॉस पर। अब इसी में रहेगा, क्या रहेगा? कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री का मान निकालने के लिए उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो देखिएगा, गौर कीजिएगा, बिल्कुल गौर कीजिएगा दोस्तों। आसान क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अभी फिलहाल एनटीपीसी में आ रहे हैं। हमारे जिन जिन भाइयों का भी एग्जाम हो रहा है वो शायद इनकी जानते होंगे कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार, मतलब किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ओके, आइए इसको जो है हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन तो बिल्कुल इनकी चटनी बन जाएगा। ओके, अब इसमें जो है क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री का मान निकालने के लिए कहेगा। तो भाई हम लोग 20 डिग्री का मान जानते हैं ही नहीं तो कैसे इसमें इसका मान पुट करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या बताया, जो दिया हुआ है कॉस, तो कॉस को यहाँ पे पहले पुट कर देंगे और छोटा एंगल है 20, इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और इसको जो है 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 1/4 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो अब हम लोग जानते हैं कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 1/8, इसका राइट आंसर। अब इसमें क्या आएगा? अब इसमें आएगा यानी कि साइन कॉस तो हो गया, अब इसमें आ जाएगा tan आ जाएगा। tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री का मान निकालने के लिए मतलब कह देगा। तो इसमें जो है हम लोग जो दिया हुआ है tan, इसको जो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई तो करेंगे ही, लेकिन इसमें जो है 1/4 से मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे, ओनली इतना लिख देंगे। यानी कि ये हो गया tan 60 डिग्री और इसका मान होता है कितना? √3 होता है इसका राइट आंसर। ओके दोस्तों, फिर उसी प्रकार इसमें कह देगा
मतलब इसके स्थान पे कह देगा कॉट 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉट 80 डिग्री का मान, तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, उसमें भी हम लोग जो है करेंगे क्या, कॉट 60 डिग्री इस पे जो है पुट कर देंगे, तो हो गया इसका आंसर। और इसका जो मान होता है वो आप लोग जो है निकाल सकते हैं। ओके, अब आते हैं इसका जो है दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है उस कॉन्सेप्ट को। ओके दोस्तों, और जो है वह कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों इसका जो है अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है दोस्तों, बिल्कुल गौर कीजिएगा बोर्ड पे। अब इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री का मान निकालने के लिए। तो इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है वो ट्रिक आप लोग जानिए। वो ट्रिक क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है 20 40 80, तो इसमें इनकी 60 कहाँ गया भाई। हम लोग जब इनकी 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो पहले क्या होता है, पहले होता है 20, फिर होता है 40, फिर होता है 60, फिर होता है 80। तो इसमें जो इनकी मान इसमें इनकी छुपा हुआ है 60, उसको जो है यहाँ पे लिख देंगे साइन 60, और इसको जो है 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो है मान इसमें पुट कर देंगे, तो आंसर निकल करके आ जाएगा। फिर इसमें भी वही कहा गया है साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री। अरे भाई इसमें तुम लोग इनकी 60 कहाँ लिखे हो, तो 60 हम लोग लिख देंगे साइन इनकी कॉस 60 डिग्री, और इसको जो है 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो मान होता है उस मान को इसमें पुट कर देंगे और आंसर निकल करके आ जाएगा। ओके दोस्तों, यह हुआ इसका शॉर्टकट ट्रिक। ओके, अब जो है इसका मतलब है कि इसमें जो है एक और कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग देखिएगा, गौर कीजिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन जो है इस पर अभी एनटीपीसी में आ रहा है, तो हमने भी सोचा इस पे एक जो है वीडियो बनाया जाए। ओके, क्वेश्चन में कहा देगा कि क्या कह देगा, क्वेश्चन आ सकता है क्या आएगा, tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ओके, तो इसमें कहेगा कि थीटा का मान क्या होगा भाई, वो कह देगा निकालने के लिए। तो इसमें हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर इसमें हम लोग लेते हैं tan थीटा बराबर cot फाई, तो इसमें हम लोग इसमें जो है इसके स्थान पे क्या रखेंगे, जो इसका और इसका मान जो है इक्वल हो जाए। तो हम लोग जानते हैं tan 45 डिग्री का मान 1 होता है ना, उसी प्रकार cot 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसका अर्थ है कि इसके स्थान पे अगर हम लोग 45 लेंगे तो इसका जो है मान 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर उसी प्रकार अगर इसमें रह देगा साइन थीटा बराबर cos फाई, तो इसमें हम लोग जो है इस थीटा का मान जो है क्या लेंगे, जो साइन थीटा और साइन फाई बराबर हो जाए। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान इक्वल होता है ना, बिल्कुल होता है। तो इसमें अगर 45 डिग्री का मान इसमें पुट कर देंगे तो इसका जो है मतलब इनकी इस साइड और इस साइड जो है इक्वल हो जाएगा। और इसमें हम लोग एक बात और गौर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गौर, कि 45 जोड़ 45 बराबर होता है 90 डिग्री, और हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, इनकी 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर होता है 90 डिग्री। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ में क्या कहा गया है वो देखिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा। इसमें कहा गया है tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा का मान दिया हुआ है 1। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो tan 2 थीटा बराबर 1/tan 3 थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ओके, फिर इसमें क्या लिखेंगे, tan 2 थीटा बराबर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cot 3 थीटा, मतलब यह जो है इसके बराबर आ गया ना, बिल्कुल आ गया। इसमें कहा गया है, इसमें तो यहाँ तक तो हो गया। फिर हम लोग इसमें क्या देखे, मतलब इनकी क्या देख रहे हैं, इनकी थीटा प्लस फाई बराबर क्या होता है 90 डिग्री हो रहा है ना। इसमें इसके स्थान पे थीटा और फाई का मान जो है ऐड करने के बाद होता है 90 डिग्री। फिर यानी कि ठीक उसी प्रकार इसका मतलब यह एंगल 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। फिर इसको ऐड कीजिएगा तो यह होता है 5 थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर
18 डिग्री इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन में भी कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि थीटा का मान क्या होगा, वो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है। ओके दोस्तों, अब आते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, अब इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या आएगा दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। कह देगा, क्या कह देगा, साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बराबर 1 दिया है, तो कह देगा भाई थीटा का मान निकालने के लिए। तो हम लोग अभी क्या जाने हैं कि हम लोग यहां से क्या जाने हैं कि इसके एंगल और इसका एंगल जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। उसी प्रकार इसमें हम लोग कर देंगे, क्या कर देंगे, साइन थीटा बराबर 1/cos 2 थीटा। ओके, फिर इसमें क्या आ जाता है, साइन थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो यह जो है इस फॉर्म पे आ गया ना, बिल्कुल आ गया। और हम लोग जानते हैं थीटा प्लस 2 थीटा का मान 90 डिग्री होता है, इसलिए जो है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। इसलिए जब हम लोग निकालते हैं थीटा का मान तो ये हो जाता है 90/3, यानी कि थीटा का मान आ गया है 3 मतलब 30 डिग्री। तो इसका हो गया यह राइट आंसर। ओके, अब देखिएगा दोस्तों, इसमें जो है क्वेश्चन में क्या कहेगा, इसी में मतलब क्वेश्चन में कहेगा, क्या कहेगा दोस्तों, गौर कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन में कह देगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 है, तो क्वेश्चन में कह देगा कि 2 cos थीटा -1 का मान क्या होगा, या फिर इसको स्क्वायर कर लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। बिल्कुल, अभी हम लोग ने इसका क्या मान निकाला, तो अभी हम लोग ने थीटा का मान निकाला था 30 डिग्री। फिर उसी प्रकार इसमें जो है इसका मान इसमें पुट कर दीजिए, तो इसका जो है आंसर आ जाएगा। यह हो गया 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। ओके, तो 2 cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर कहा गया है, इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। यह हो गया 2 × 3/4 -1। इसको काट लीजिए, तो ये हो गया 3/2 -1। इसका एलसीएम आता है 2, ये हो गया 3 - 2 बराबर 1/2। इसका राइट आंसर हो गया। ओके दोस्तों, और आज का कॉन्सेप्ट जो था, इतना ही कॉन्सेप्ट था। मैं उम्मीद करता हूं आज आप लोग जो है आज का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, अगर आज आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।